आज के सीरीज में स्टार्ट करते हैं BSc क्लास 10 एक्सरसाइज 6। आज का कहानी है बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत। इनका जन्म जुलाई 1925 में नागड़ा बलिया यूपी में हुआ था। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी मृत्यु अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। ऐसे मृत्यु इनका हाल फिलहाल में ही हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये इंटर कर रहे थे, मतलब IISc में एडमिशन लिए थे और गोरखपुर से, इलाहाबाद गोरखपुर से IISc कर रहे थे 1942 ईस्वी में। बट स्वतंत्रता संग्राम के आवेश में आकर इन्होंने क्या किया, इंटर को बीच में स्थगित कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो ऐसा कह सकते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और 1946 में दोबारा जो है बलिया से इन्होंने IISc किए थे। फिर BA 1947 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए थे। उसके बाद फिर 1948 में इन्होंने सेना में नौकरी कर ली। उसके बाद जो है 17 फरवरी 2014 में प्रयाग में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनकी कुछ रचनाएं हैं: जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी एवं वानर सेना। ये बच्चों की एक उपन्यास है। इस प्रकार जो है इन्होंने कुछ कहानियां लिखी और इनकी कहानियां जो है एक कह सकते हैं भारत की वैसी छवि और अल्हड़पन को दिखाती है जिसमें कि लोगों की वास्तविक जिंदगी और उसकी मध्यम परिस्थितियां से किस प्रकार वो रूबरू होते हैं, इनको हम देखने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है बहादुर, एक ऐसे बच्चे जो कि अपने घर से अपनी मां को बिना बताए भाग गया था। वास्तव में ये बहादुर एक ऐसे लड़के की कहानी है, या यूं कहें कि बहादुर जो है एक नेपाल के गवई गोरखे थे। गवई गोरखा मतलब हो गया गांव का गोरखा। दरअसल हम लोग नेपाल के लोगों को गोरखा नाम से बुलाते हैं, ठीक है, गोरखा नाम से संबोधित करते हैं। गोरखा गुरखा जो भी कहते हैं वो कहते हैं, ठीक है। तो एक बार की बात है, बहादुर के पिता जो है वो युद्ध में शहीद हो गए थे, जिसके कारण जो है इसकी माँ पूरे घर का भरण पोषण करती थी और इसकी माँ चिड़चिड़ी हो गई थी। चिड़चिड़ी माने कह सकते हैं गुस्सैल हो गई थी। पिता के एक्सपायर होने के बाद घर चलाने में एक महिला की क्या भूमिका होती है आप समझ सकते हैं। तो बहादुर की माँ कह सकते हैं चिड़चिड़ी हो गई थी या गुस्सैल हो गई थी। एक दिन बहादुर जो है भैंस चराने गया था और इसने अपनी माँ के यानी इसकी माँ का जो प्यारी भैंस था वो क्या हो गया कि किसी चरवाहे के खेत मतलब किसी किसान के खेत में चला गया। और किसी किसान खेत में जाने के बाद क्या हुआ, उस किसान ने बहादुर की पिटाई कर दी। फिर बहादुर गुस्से में आके क्या किया, ये भैंस की पिटाई कर दी। अब इसकी भैंस जो है दौड़ी इसकी माँ के पास चली गई और माँ का सबसे फेवरेट भैंस यही था। अब जो है माँ बहादुर पर टूट पड़ी, पूरा धर के मेहनत कर दी बहादुर का, ठीक है, जिस कारण बहादुर जो है डर से घर से वहां से भाग गया। इतना ज्यादा डर गया, ठीक है, वहां घर छोड़ के भाग गया। ऐसा नहीं करना चाहिए आज के बच्चों को, लेकिन जो है उस दौरान जो है उस टाइम सिचुएशन ऐसी रही होगी जो कि बहादुर को घर छोड़ना पड़ा। नेपाल से ही भागे थे। इनका घर वास्तव में बिहार और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे थी, एकदम मध्य सीमा पे थी। और यहाँ से भाग के अब ये बिहार आ चुके थे। कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण उधर का इलाका है। जब बहादुर को अमरकांत के घर में लाया गया तो इनके द्वारा लाया गया, अमरकांत के साले द्वारा। वास्तव में अमरकांत और इनकी बीवी यानी कि निर्मला, जब अमरकांत के बड़े भाई जो कि ऊंचे पद पर थे उनके यहाँ जाते थे तो नौकरों की ठाठ बाट देखते थे, ठीक है, और
जब नौकरों का सुख जो है इनके भाभी और भाइयों द्वारा जो है किया जाता था, कहा जाता था, तो निर्मला जो है मतलब अंदर से अंदर जो है कह सकते हैं मन महसूस कर रह जाती थी कि नौकर का सुख क्या होता है। ठीक है, इस तरह से। तो जब घर का प्रेशर यानी कि काम धाम, एक महिला घर में जो है बहुत ज़्यादा काम करती है। ऐसे हम लोग जो है पुरुष के कामों का ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन महिला के काम का जो है बहुत कम वैल्यू देते हैं, या वो घर में कितना भी काम कर ले उसके काम को हम काम नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि निर्मला काम करते रहते बीमार पड़ जाती है, जिसे देखकर अमरकांत के साले साहब, ठीक है, साले साहब क्या करते हैं, एक दिन स्टेशन पर बैठे हुए थे और उन्हें जो है एक वही बहादुर दिख जाते हैं। जब पहली नजर में बहादुर दिखते हैं तो चकैट सा शरीर, कह सकते हैं ऐसा शरीर चकैट सा, उसके बाद गठीला बदन, एक गंजी और एक निकर में हाफ पैंट हो गया, हाफ पैंट पहने हुए और गला में एक रुमाल लिए हुए, गंजी पहने हुए अंदर से और ऊपर से हाफ शर्ट पहने हुए थे। जैसे कि आप देखते होंगे टीवी फिल्म या मूवी वगैरह में चाय बेचने वाला एक लड़का जस्ट एकदम वैसा होता है, और गठीला बदन इसका था और ठिगना शरीर, बहुत नाटा शरीर कह सकते हैं। तो साले साहब क्या करते हैं, बहादुर को लेके आ जाते हैं अमरकांत के घर। अब अमरकांत के घर आते हैं तो सभी लोग देखते हैं बहादुर को और सब मतलब कि आश्चर्य की निगाह से देखते हैं। अमरकांत भी जब इनसे मिलते हैं अपने साले साहब से, तो बहादुर के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है, और उनके साले साहब जो है एक कहानी के तौर पे इसको बता देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना बहादुर के साथ घटी है, इसके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं युद्ध में, और इसकी माँ जो है गुस्सैल स्वभाव की थी, इसकी भैंस के कारण जो है इसको पिटाई लग गया और ये घर से भाग गया। अमरकांत उसको जो है अपने घर में नौकर स्वरूप रख लेते हैं और बहुत मान सम्मान, अपने बच्चे की तरह मान सम्मान देते हैं। बहादुर क्या करता है कि घर का सारा काम करने लगता है। ऐसे भी गोरखा लोग जो होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदार होते हैं, इसलिए हम उसको वॉचमैन के तौर पे रखते हैं, या तो कह सकते हैं घर में नौकर के तौर पर जो है गोरखा लोग बहुत काम करते हैं। ठीक है, और साथ साथ कह सकते हैं मेहनती भी होते हैं। गोरखा जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। बहादुर भी उन्हीं में से एक था। अब जो है घर में सारा काम जो है बहादुर करने लगा था, झाड़ू पोछा और कह सकते हैं कपड़ा सुखाना, कपड़ा खींचना, ये सब काम जो है बहादुर करने लगे थे। अमरकांत से के साथ जो है ज़्यादा लगाव हो गया था बहादुर को, क्योंकि अमरकांत जब भी अपने काम पर जाते थे और काम से वापस लौटते थे तो बहादुर के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आते थे। ठीक है, जिससे बहादुर का जुड़ाव जो है अमरकांत के साथ ज़्यादा हो गया था, और इसके घर में भी कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए बहादुर को ही सारा प्यार मिल जाता था। जब बहादुर जो है उनके घर में सारा काम करने लगे तो धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी, और निर्मला का स्वास्थ्य जो गिरा हुआ था वो ग्रोथ होने लगा, अब अच्छा स्वास्थ्य होने लगा। ठीक है, और निर्मला के साथ जो है इसका जुड़ाव बन गया। कुछ समय बाद जब इसका जो नाम था, वास्तव में इसका बहादुर का नाम जो पहले था दिल बहादुर था। क्या नाम था? दिल बहादुर। अब दिल बहादुर से जो है निर्मला के द्वारा जो है दिल शब्द को उड़ा दिया गया। ठीक है, जो दिल शब्द था वो निर्मला ने ही बहादुर के नाम से हटा दिया। पहले नाम था दिल बहादुर, लेकिन निर्मला उसको केवल बहादुर कह के बुलाती थी। उससे दरअसल अटैचमेंट, एक कह सकते हैं अटैचमेंट होता है, नज़दीकियाँ बढ़ती है। ठीक है, अपने अनुसार से नाम बोलने से उस व्यक्ति के साथ जो है एक तरह से अटैचमेंट बनते हैं, या कह सकते हैं आपकी नज़दीकियाँ बन जाती है। अच्छा, अब जो है निर्मला भी ठाठ बाट से रहने लगी थी। किशोर जो कि अमरकांत और निर्मला का पुत्र था, वो भी अपने दोस्तों के साथ जो है खूब राम रमौवल जमाते थे और साथ साथ अपने नौकरों का रौब झाड़ते थे। ठीक है, बहादुर भी जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब करके सुनते जाते थे, और बिल्कुल भी बहादुर जो है मतलब कि कोई भी बात बोलने में हिचकिचाते नहीं थे, और जो है सीना तान कर बोलता था। किशोर का धाक चलने लगा था अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि इसके पास एक नौकर था किशोर के पास। ठीक है, अच्छा, एक दिन क्या होता है कि इनके यहाँ एक रिश्तेदार आता है। ठीक है, अच्छा, मतलब रिश्तेदार आने से पहले, अभी रिश्तेदार आने से पहले दिन भर की कहानियां जो है अमरकांत को ये न्यूज रिपोर्टर की तरह बहादुर जो है देता था। किसको देता था? अमरकांत को। एक न्यूज रिपोर्टर की तरह जो है अमरकांत को सारी बात बताती थी कि आज
दीदी जी का जो है सहेली आई थी, ठीक है, आज मालकिन का सहेली आई थी, आज भैया फिल्म देखने गए थे, ठीक है। इन सब बातों का रिपोर्ट जो है अमरकांत को ये दिन भर की कहानी जो है एक न्यूज रिपोर्टर की तरह सुना देते थे। अमरकांत उससे बहुत खुश थे और प्रभावित भी थे। अब जो है इनके यहाँ एक दिन एक रिश्तेदार का एंट्री होता है, मतलब कि अमरकांत के ही भाई साहब या कोई भाई भैया भाभी का एंट्री होता है। अब जो है एक दिन जब निर्मला से बातचीत हो रही थी, बातचीत हुई, तो निर्मला बातों बातों जो है बहादुर की सारी बातें जो है अपने रिश्तेदार को बता देती है। ये पैसे हमसे नहीं लेता है और फ्री का नौकर है, उसका सारा काम भी कर देता है, ठीक है, A to Z काम सुनता है, एक आवाज में सुन जाता है। अब इसका रिश्तेदार सोचने लगते हैं कि मेरा जो नौकर है उसको 50 आवाज दो, फिर सुनता है, उसके बाद मतलब अब्सेंट भी करता है, साथ साथ पेमेंट भी लेता है। ये सब सुनकर जैसे इसके रिश्तेदार जो है बहादुर के बारे में जब अच्छी बातें सुनी तो जल भुन गए। जल भुनने के कारण क्या हुआ कि इस पे जो है बहादुर के ऊपर जो है 11 रुपया का, कितना रुपया का, 11 रुपये का जो है इल्जाम लगा डाला, ठीक है, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसके बाद बहादुर से पूछताछ होना शुरू हो गया। जब बहादुर से पूछताछ होने लगा तो इसको जो है किशोर ने लाठी डंडे से पीट पीट के पहले बहुत मारा बहादुर को, ठीक है, बहादुर को बहुत मारा। बहादुर चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ नहीं बोला। निर्मला भी क्या बोलती, ये तो बीच में कह सकते हैं धर्म संकट में बेचारी पड़ गई थी। उसके बाद एक साइड रिश्तेदार, दूसरी साइड बहादुर का प्यार। उसके बाद रिश्तेदार द्वारा यह पूछा जाने लगा कि हम जो है तुमको मिठाई खाने के लिए देंगे, बताओ तुम पैसे लिया कि नहीं लिया। अब जो है अमरकांत कहीं से बाहर से आते हैं और जो है वो भी बहादुर से पूछने लगते हैं। जब बहादुर से पूछते हैं, पूछने के दौरान क्या होता है, बहादुर को बहुत लाल प्यार देने के बाद फिर पूछते हैं, लेकिन बहादुर जो है हर बार इसका यही जवाब होता है, नहीं साहब जी मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अब जो है बहादुर को इतना परेशान देखकर जो है रिश्तेदारों द्वारा, किशोर द्वारा मार खाने की स्थिति को देखकर अमरकांत को कुछ मतलब कि अजीब सा लग रहा था और इनसे गुस्से में आकर जो है बहादुर पे एक तमाचा मार दिया। कहते हैं बहादुर को उतना सारा मार से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अमरकांत का एक तमाचा पड़ा, समझ जाओ तमाचा गाल पे नहीं बल्कि उसके दिल पे पड़ गया। और इस तरह से क्या हुआ कि बहादुर ने घर छोड़कर वहां से चला गया और इसने ये कह दिया कि जहां इज्जत ही नहीं वहां रहने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। इतना कहकर जो है बहादुर वहां से चल दिया। अब बहादुर जब चला गया तो रिश्तेदार जो है मंद मंद मुस्काते हुए उसके घर से निकल गए। अब जो है उसके रिश्तेदार को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेन चाल जो था वो बहादुर को भगाने का था, जो कि उसके रिश्तेदारों द्वारा जो है बुना गया था या चला गया था। उसके रिश्तेदार तो यही चाहते थे कि बहादुर सा जो मतलब सस्ता क्या है, मतलब फ्री का नौकर और इतना अच्छा लगाव वाला नौकर कभी किसी को किसी जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए इसको मिल गया था निर्मला और अमरकांत को, इस पे जो है 11 रुपया इल्जाम लगा के, चोरी का इल्जाम लगा के भगा दिया उसको। अब बहादुर भाग गया। अब क्या होता है, निर्मला जो है ढूंढने लगती है गली मतलब घर गली पीछे गली, ठीक है, लेकिन बहादुर नहीं मिलता। किशोर को भी भेजती है कि जाओ किशोर देखो कहीं होगा, ठीक है। किशोर भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जहां तहां छान मारता है, लेकिन बहादुर का कहीं भी नामो निशान नहीं। अब बहादुर हमेशा के लिए चला जाता है। जब बहादुर चला जाता है तब जो है उसके कमरे की तलाशी दी जाती है, क्या क्या है उसके कमरे। उसके कमरे से एक हाफ शर्ट, वो भी जेब हल्का फटा हुआ, वो मिलता है। उसके जेब में कुछ कह सकते हैं कंकड़ पत्थर टाइप का कुछ जो था, गिट्टी उट्टी टाइप का जो है कुछ मिला। और उसके बाद उसमें कुछ धागा लपेटा हुआ मिला। और उसके बाद कह सकते ताश की गड्डी, ताश का कुछ फटे पुराने पत्ते मिले और कुछ भी नहीं। अब निर्मला ये चीज देखकर उसके शर्ट को पकड़ कर रोने लगी, बोलने लगी काश वो 11 रुपया ले जाता तो अच्छा था, ठीक है, काश वो कुछ ले जाता तो अच्छा था, बेचारा कुछ भी नहीं ले गया, पता नहीं हमारा बहादुर कहाँ होगा, कैसा होगा। यह बोलकर निर्मला जो है आंचल आंख पे रख के रोना शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन बहादुर अब नहीं मिला। इस तरह जो है ये कहानी समाप्त होती है और फिर हम आगे के सीरीज में अगली कहानी के साथ मिलेंगे।